बार समझाया करते थे कि इंसान को एक जन्म का तो पता नहीं, आज के खा के कल का पता नहीं, लेकिन एक 11 पीढ़ियों तक का इंतजाम सोचता है। ये मन की आदत है कि मेरे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कौन सा खेत होगा, कौन सी जमीन होगी, आगे की चिंता करता है, ये अपनी चिंता नहीं करता। इसलिए संत कहते हैं इंसान, ये चलते चलते तेरी गाड़ी कहीं ऐसा ना हो रुक जाए, तेरे अरमान है जो कहीं ऐसा ना हो सारे अधूरे रह जाए। इसलिए संत कहते हैं करो करो कल का भरोसा ना करो, संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करो। जिनको नाम मिला है वो ठीक तरीके से अमल करके अपने घर चलने की तैयारी करो। ये सीधा रास्ता है अपने मालिक के देश जाने का। इसलिए संत कहते हैं बाकी सारे रास्ते टेढ़े हैं, कोई कहीं भटकता है, कोई कहीं भटकता है, सारे में पाखंड भरा पड़ा है। इस पाखंड से निकालने के लिए संत आते हैं। वो कहते हैं पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नल भोगे 84 खोज करो घट नहीं रे। ये घट के अंदर उस माल की तलाश करनी है, माल तो अंदर बैठा है, बात तो है नहीं। हाँ जी, जीवन बचपना है खेल कूद में निकल जाता है, जवानी इसकी अहंकार में निकल जाती है, बुढ़ापा इसका रोगों में बीत जाता है, हाय हाय करके निकल जाता है। किसी को चिंता नहीं, बुढ़ापा आ गया किसी को चिंता नहीं, चिंता उसमें है जिसमें स्वयं मालिक की मेहर है। इसलिए संत कहते हैं, बार बार समझाते हैं, हर एक युग में समझाते आए हैं, आज भी समझा रहे हैं, आगे भी समझाएंगे। चलो भाई अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। कहता हूँ कह जा तो कहूँ बजा कर ढोले, एक श्वास खाली जात है 3 लोग का मोल है। एक श्वास की कीमत तो लोकी के मोल के समान है जो यूं ही बर्बाद करते जा रहा है। इसलिए संतों ने हमेशा ये सबको समझाने की कोशिश की है, अपने घर चलने की तलाश करो भाई, ऐसी कोशिश करो हम अपने घर पहुंच जाए। सारी दुनिया उनके रास्ते में पड़ी है, सियाना वो है, समझदार वो है जो संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करता है। हाँ जी, बुझ गई, जिस दिन बुझ गई। आपने देखा होगा अभी टाइम निकला है कुछ समय पहले, कोरोना का टाइम आया था, सभी ने देखा कौन किसका साथी रहा, कौन किसका साथी रहा। ये नाटक दिखा दिया दुनिया का। जो अपने थे वो हाथ भी नहीं लगा पाए, कफन नहीं दे पाए, कांधा नहीं दे पाए। पता नहीं कब किसकी ज्योति बुझ गई, कब चलाचली हो गई, पता है श्वासों का। इस श्वासों से ये बॉडी चलती है, जिस दिन ये श्वास खत्म हो जाएंगे उस दिन बॉडी झांकी का रुक जाएगी। ये बॉडी जिंदा नहीं है, जिंदा है हमारी श्वास है, जो श्वास इस बॉडी को चलाती है। उस करंट के बॉडी के होते हुए ये बॉडी काम करती है, उस करंट के होते हुए आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, हाथ पैर चलते हैं,
सब कहते हैं इस बॉडी के अंदर वो मालिक बैठा है, करंट है वो उसकी, उस करंट के जरिए ही हम उस मालिक से मिल सकते हैं। क्या औकात है, बड़े कोठी बंगले वाले 1 मिनट में चले गए, कोई रोने वाले भी नहीं हुए, कोई दफनाने वाले भी नहीं मिले उस समय। इंसान किस चीज का गुमान करता है? तो ये 4 दिन की जिंदगी मिली है तुझे ऐसे जाना तो पड़ेगा। किसका गुमान करता है? छोटा सा होके चलो मन मेरा, तजदे गर्भ गुमाना, तेरे शरीर का कितना चला गया, धर के देख ले ध्याना, तेरे जैसे कितने अवतार आए, यहाँ से अपने डर के बजाय चले गए यहाँ से। उनके संग क्या रहा? बड़े राजा महाराजा के किले आज देख लो, वहाँ खंडर पड़े, कोई जीतियों बसेरा ले लेता, कीड़े मकोड़े ही रहते हैं उसके अंदर, क्योंकि वहाँ की जो सारी संपत्ति है वो राजा महाराजा को, प्रजा को मार मार के इकट्ठी करके वो किले बनाए थे, इसलिए आज वो खंडर पड़े वहाँ। संत कहते हैं जहां संतों ने, भक्तों ने, फकीरों ने कहीं बैठकर थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा आराम कर लिया, वहां देखो आज तीर्थ स्थान बड़े पड़े हैं, वहां लोग मत्था पर टेकते हैं, वहां शांति लेते हैं। इसलिए संत कहते हैं तुम नाम जपो, ये बात शानी, ये समझदारी की बात है कि तुम नाम जपो। बाबा फकीर साहब जी ने सारा विश्व रिकॉर्ड बना दिया, रूहों को ले जाने की पूरी कोशिश की कि हम सारे रूहों को ले जाएं, लेकिन काल के भी जीव हैं जो यहाँ बंधे पड़े हैं, जिनके पास जितना कर्ज है वो यहाँ टिके पड़े हैं। कर्ज खत्म हो जाएगा, अपने घर पहुंच जाएंगे, ईश्वर की शांति मिल जाएगी। हाँ जी, तो समझा नहीं उसने सारे दिए तुझे, तो ना उसके खेल समझा। अभी बताया ये फूल है, कहां से इसके कलर आए, वो हाजिर नाजिर जिंदा राम तुम्हारे अंदर बैठा है। ये दुनिया कहती है ये राम को नहीं मानते, हम राम को मानते हैं, तुम नहीं मानते, ये दुनिया राम को नहीं मानती है, हम मानते हैं उस राम को जिसने ये सारा संसार रचा है, जो सारी दुनिया का मालिक है, जो सारी सत्ता को चला रहा है, वो खंड ब्रह्मांडों का मालिक है। कोई इंसान पहाड़ नहीं बना सकता, कोई इंसान समुद्र नहीं बना सकता, ये कौन करने वाला है? वो हाजिर नाजिर जिंदा राम बाबा मस्ताना जी ने कहा है, वो हाजिर है नाजिर है, तुम्हारे अंदर बैठा है, करंट है उसकी। जब तो बैठो, किसी के अंदर से ये ज्योति बंद हो जाए, ये श्वास निकल जाए, करंट निकल जाए, राम नाम सत्य। फिर लोग कहते हैं, कहते जाते हैं राम नाम सत्य है। जिंदे लोग कहते हैं हम मुर्दे को समझा रहे हैं, और मुर्दा कहता है कि हम तुम्हें समझा रहे हैं कि मेरे अंदर जो सत्य था वो निकल गया है, तुम्हारे पास ये सत्य है जो जिंदे हो तुम इसे काम लो, इसके जरिए तुम मालिक समझो। लेकिन समझ नहीं आता, समझ उसके आएगा जिसमें स्वयं मालिक की मेहर होगी। हाँ जी, समझा कैसे बात बनेगी? ये मालिक की मेहर होगी, उसकी कृपा होगी, तब बात बनती है। हम कहेंगे अपने मन से हम राजा बन जाएं, राजा तो नहीं बन सकते। कितनी रात में कोशिश करें कि हम राजा बन जाएं, हमारे सिर पे ताज लग जाए, नहीं लगता। जो स्वयं मालिक चाहेगा तभी ताज बनेगा, अपने बस की बात ही नहीं। हम तो कितने रात में बिल्डिंग बनाते हैं, रात में बैंक बैलेंस से बहुत इकट्ठा करते हैं, नहीं होगा। बाहर की कहावत है कि वो लिए तराजू घूम रहा है, जैसे तेरे कर्म है वैसे तोल रहा है, जैसे तेरे कर्मों का लेखा जोखा उसी हिसाब से तोलता है, उसके यहाँ धर्म काटा लगा है। हम कहेंगे भी हमें ज्यादा दे दे, इनको ज्यादा दे दे, इनको कम दे दे, नहीं आप नीचे नीचे। इसलिए सब कहते हैं उसके साथ रिश्ते जोड़ के तो देखो, वो हाजिर नाजिर सारे काम करता है। पहले भी उसने काम किए अपने भक्तों के, संतों के, आज भी काम करेगा, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। उसने पहले द्रौपदी की लाज रख दी,
चीर बढ़ा दिया, मेरा भाई को बचा दिया, प्रहलाद को बचा दिया, सारे काम की सबकी हेल्प करता है वो, लेकिन उसकी करता है जिसमें वो स्वयं मेहनत करता है, और जो उसके लिए कुर्बान होते हैं। बिना कुर्बानी के पीछे बात तो कुछ नहीं बनेगा, बातों से सत्संगी नहीं बन सकते। कोई कहता है हमें परेशानी क्यों आती है, तुमने ठीक तरीके से नाम जपा ही नहीं है, ठीक तरीके से संत मत को पकड़ा ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये चीज आ जाएगी, मालिक की मेहर आएगी, आप अपने आप जैसे पौधा होता है, पौधे पर या अमरूद है वो भी कोई फलदार वृक्ष होते हैं, उन पर जब फल आते हैं तो आप ही उसकी टहनियां नीचे को झुकनी शुरू हो जाती है, जब उसके फल टूट जाते हैं तो सीधा खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार जिस दिन आप समझ लेना कि जिस दिन आपके ऊपर उसकी दया मेहर रूपी फल आने शुरू हो जाएंगे, उस दिन ऑटोमेटिक आपके अंदर दीनता है, नम्रता है, प्रेम है, प्रीत है, ये फल आने शुरू हो जाएंगे। ये चिड़िया जब इस फल को खा जाएंगे, कौन सी चिड़िया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चोरी, बैर, विरोध, जिस दिन ये चिड़िया खा गई इसी वृक्ष के फलों को, उस दिन ये सीधा खड़ा हो जाएगा। तो सत्संगी का कहलाओगे तुम जिंदगी भर, परहेज में भी रहोगे, लेकिन याद रखना अंदर से कभी इकट्ठे नहीं हो पाओगे, कभी समझ नहीं पाओगे, कभी सुधर नहीं पाओगे। कभी वो टाइम याद करो जिस दिन तुम्हें नाम मिला है, वो टाइम कभी जिंदगी के हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से इंसान जब बिखर जाता है तो रूह का फीका हो जाता है, यानी खुश हो जाता है। मालिक को पाने के लिए तरी चाहिए, मालिक को पाने के लिए नम्रता चाहिए। आप बाहर से कितने कड़े हैं, अंदर से किसी का बुरा नहीं सोचते। इसलिए संत कहते हैं ये सारी दुनिया में यही चीज तो भरी है, देश देश लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं कि दीनता तो है ही नहीं। अगर हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, मान रहे तो लड़ाई क्यों होगी? इसलिए संतों ने कहा कि देश देश कितने दसियों लाख लोगों को मार देते हैं। बताओ, छोटी सी जमीन के पीछे, थोड़ी मानवताई के पीछे कितने कत्लेआम होते हैं, कितनी मिसाइलें चलती हैं, कितने देश खंडर हो जाते हैं। ये क्या कारण है, ये क्या बात है? इसलिए संत कहते हैं ये समझो भाई, ये मालिक की मेहर से अंदर बैठा है, वो मालिक वो सब जानता है। ये सारी दुनिया में अहंकार छाया पड़ा है, सारी दुनिया में निंदा चली है, सारी दुनिया में बैर विरोध है। एक बात तो याद रखो, हर एक समय में, हर एक टाइम में, जिन परिवारों में, राजघरानों में, उनके घरों में खंडर कर दिए निंदा चोरी करने वालों ने। आज खंडर हो गए, कत्लेआम करा दिए लोगों ने। इसलिए सब कहते हैं ऐ इंसान विचार करके देखो, छोटा सा होके चलो मैं मेरा तस्ते गर्भ घुमाना, तेरे शरीर का कितना चला गया। ऐ इंसान तेरे जैसे कितने आए, कितने चले गए, क्यों नहीं समझता है? अपना काम कर, दूसरे की पल्लेदारी मत कर, दूसरे के कर्म अपने सिर पर मत रखे, अपने ही कर्म बहुत दे रहे हैं। दूसरे के कर्म उठाकर तो क्यों वजनदार बनेगा? हाँ जी, तेरे साथ जाए करनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए करनी, तेरे कर्मों की कमाई। कैसा जाएगा? मेरा भाई ने लिखा है कि भाई राम नाम का धनुष साथ जाता है, बाकी कुछ साथ नहीं जाना। साथ क्या जाएगा? तेरी करनी। हम लाचार हैं, हम अनजान हैं, कितने कितने गुनाह करते हैं, आंखों के जरिए, कान के जरिए, जीभ के जरिए कितने गुनाह करते हैं। याद रखो, उसका सुधार होना शुरू हो गया। जो पराई ये हाथ है, जब हम ये कहेंगे कि ये ऐसा है तो ये 3 उंगली पीछे को इशारा देती है कि तू कैसा है। एक उंगली जब आगे हो जाती है तो 3 उंगली पीछे को कहती है कि तू कैसा है, तू देख पहले अपने आप को, तू कैसा है। ये मन पर आप बोलना देख, पर आप बोल ये कोयला खान है, एक दिन काली कर देगी तो ये कोयला खान है संसार, एक दिन तुझे काला कर देगी। याद रखना, ये एक जाना देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई, बच नहीं सकता। ये संतों की बड़े होते हैं, अटल फैसले आज नहीं कल को बीज जरूर उगेगा, और जरूर मतलब आपको जाना इसका फसल काटनी पड़ेगी। हाँ जी,
तेरे साथ जाए करनी तेरे कर्मों की कमाई गए जग से बादशाही गए जग से बादशाही यूं ही हाथ मले देखिए कितना सुंदर लिखा है। जग से गए बादशाह राजा महाराजा इस संसार से हाथ मलते मलते चले गए। क्या मिला भाई उनको, क्या साथ ले गए वो? साथ जाने वाली दौलत थी वो तो कमाई नहीं, साथ जाने वाली राम नाम की दौलत थी वो नहीं कमाई। याद रखो संत किसी का बुरा नहीं करते, संत किसी का बुरा नहीं करते, वो हर समय हमारी भलाई चाहते हैं। जो बुराई चाहेगा वो संत नहीं है। संत अंदर से बड़े दुखी होते हैं, हर एक जीव के लिए सुख देने की कोशिश करते हैं, दुनिया उनको फिर भी नहीं समझ पाती। हाँ जी, सांसों का क्या भरोसा रुकिया है चले चलते सांसों का क्या भरोसा रुकिया है चले चलते अब तक किया न सिमरने अब तो नाम सिमर ले अब तक किया न सिमरने अब तो नाम सिमर ले कह रही है जिंदगानी कह रही है जिंदगानी यूं ही शाम ढले ढलती कह रही है जिंदगानी यूं ही शाम ढले ढलती याद है रोज सामने ढलना है, रोज सामने ढलना है, सुबह भोर होना है, शाम सवेरे करते करते ये समय ढल जाएगा हाथ से। संत इसलिए कहते हैं एक एक दिन की रात को हम सो जाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं, दिन में काम पर चले जाते हैं, उलझनों में उलझ जाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं, 24 घंटे यूं ही उलझनों में उलझ जाते हैं। जिसको अपने परमात्मा की चिंता है, जिसको सेवा सिमरन की चिंता है, वो जागा हुआ है, बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी है। जगाने के लिए संत हरे को आए हैं। क्या कहते हैं कि जाग रहे मुसाफिर प्यारे सुन मतना, ये हीरा सा जन्म प्यारे खो मतना। हाँ जी, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते सांसों का क्या भरोसा रुक जाए जलते जलते क्या समझ पता है भाई? सोच लो, ये श्वास आपके कहने से रुकेगी नहीं। आप कितना ही पैसा खर्च कर ले, ये श्वास में रुकना नहीं है। जिस दिन आखिरी श्वास होगी निकल जाएगी, रोक नहीं पाएंगे। राजा महाराजा, देश के राष्ट्रपति, उद्योगपति, कोई नहीं रोक पाएगा ना श्वास को। क्यों नहीं? इसके होते हुए अपना काम करो, दोनों काम करने, घर गृहस्थी के कामकाज करो, 12 घंटे 10 घंटे जो भी काम करते हो घर के वो भी काम करो, इसके साथ साथ मालिक का नाम जपो, दोनों काम करने हैं। हाँ जी, हो गया।